वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 61 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है। इसमें 8 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। लेट अस सी द पजल। द डायरेक्शंस इन द पजल सेज 8 people M, P, S, A, V, R, T and N lives in a building on different floors from top to bottom, such as the ground floor is numbered as 1 and topmost floor is numbered as 8, but not necessarily in the same order. So here we have to find out the correct order of these 8 people who are living in a building. The clues are given to us. Let us see how we can solve this puzzle easily. Firstly, we will write down all the clues. First clue is there is a gap of 3 floors between A and R. A, 1, 2, 3 and R. And both of them lives on odd number of floors. So A is equal to odd and R is also is equal to odd. N lives just above P. N lives just above P. P, who lives on an even numbered floor. P is equal to even. S lives on floor number 6. S is equal to 6. Only one person lives between R and T. A lives above S. Three persons live between V and P. ओके, यहां पर फ्रेंड्स हमको A डैश डैश R है तो R डैश 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 A भी हो सकता है। NP में कोई चेंज नहीं होगा आपका। यहाँ पे T डैश R भी हो सकता है और ये P डैश 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 B भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने 2 के बजाय एक 3 एक्स्ट्रा ले रखी है इन केस हमें जरूरत पड़े तो, पर 2 तो हमें पॉसिबिलिटी लगेंगी। सबसे पहले हम जो क्लू देख रहे हैं वो देखिए आप, 5th नंबर क्लू दिखता है आपको S इज इक्वल टू 6। बिल्कुल डेफिनेट क्लू है, इसको तुरंत लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। S से रिलेटेड कुछ है आपके पास, S से रिलेटेड आपके पास है वो है A। वो कहता है कि A या तो आपका 7 पे होगा या तो 8 पे होगा। क्यों? क्योंकि A जो है S के ऊपर है। ओके, अब अगर A है आपके पास तो A से आपका 3 पे R है। अभी A देखिए इवन पे तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहा है A इज इक्वल टू ऑड, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। तो A जो है आपका ऑड नंबर पे बिल्कुल सही आ गया। A से अब ऊपर की तरफ A डैश 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 R नहीं आ रहा, तो डैश 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 3 छोड़ के आपका R जो है जी यहाँ पे आ गया। ये भी आपकी कंडीशन हो जाती है। R डैश T, अब R डैश T ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो वी विल वेट फॉर इट। उसके बाद बोलता है NP, P इज इवन। ओके, R डैश T, V डैश डैश P। ओके, अब यहां देखिए NP, ये 2 की जोड़ी है, 5 और 4, 2 और 1। अब आप मुझे बताइए, क्या आप N और P यहां रख सकते हैं? नहीं रख सकते। वाई? बिकॉज अगर हम N को यहां रखेंगे और P को यहां रखेंगे तो P क्या होगा, ऑड नंबर पे आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हमको और कौन सी प्लेस बच रही है? यही 2 बच रही है, तो हम N और P यहां रखेंगे, तो उसकी वजह से P हमारा इवन हो गया और N जो है इमीडिएट ऊपर भी आ गया उसके। ये भी हो गया आपकी बात। R जो है आपका ऑड पे आ रहा है, ये दोनों कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब रहता है R डैश T, तो R डैश T आपका यहीं पे आएगा कंफर्म, ये भी हो जाता है आपका। V डैश 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 P, V और P के बीच में 3 लोग बचे हैं, बिल्कुल क्लियर। V के बाद आप देखिए 3 लोग हैं तो P, और अब एक रह जाता है दैट इज M। ओके, तो ये आपका सेकंड कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट कंडीशन में ही हो गया। देखिए, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो लर्निंग क्या है फ्रेंड्स आज की?
आज की लर्निंग ये है, नंबर 1 इज 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अभी हमने जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाना है। तो व्हाट वी हैव टू गेस द पॉसिबिलिटीज while reading the question itself. रीडिंग द क्वेश्चन। क्लूज आप लिखते रहिए, क्लूज बहुत जरूरी है लिखना, क्लूज बी रिटन फास्ट। ठीक, तो ये मेन दो चीजें आप हैं। एक जो चीज इस पजल को जो आपके सॉल्व करी है वो है इमीडिएट वाला, एन और पी ने ही इस पजल को जल्दी से सॉल्व कराया। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए कि इमीडिएट अबव वाला जो चीज होता है वो आपको हेल्प करेगा तुरंत इस चीज को सॉल्व करने के लिए। जस्ट अबव, जिसको बोलते हैं ना अपन, जस्ट अबव पी वाला जो है। Let us now see the question and answers based on this puzzle. First question is, which of the following persons is living on topmost floor? Obviously it is V. यहाँ पर है V, yes. Which of the combination is incorrect? Okay, V8 सही दिख रहा है, M2 भी सही है, P4 भी सही है, N7 गलत है, N5 is wrong. This N5 is wrong because यहाँ पर ये दिया N7, यहाँ होना चाहिए था N5. तो which of the combination is incorrect? तो this combination is incorrect. तो our answer is D. तो answer is D, N7. How many persons are living between M and R? M और R के बीच में आप देख रहे हैं कोई भी नहीं रह रहा है, यहाँ पे none है, यहाँ पर है none, yes, ये none है। Which of the following persons is living just above the nth floor? It is definitely S. आप देख रहे हैं S है, यहाँ पे ये S है। Next question is, who among the following is living on ground floor? Ground floor में definitely T है, यहाँ पर ये रहा T आपका, yes. It was an interesting puzzle, friends. Keep on practicing. Now IBPS RRB, IBPS RRB PO notifications are also out. And SBI prelims notification is also out, so please keep on practicing regularly. Definitely you will clear your exams with regular practice. Keep on working hard. Best of luck to all of you and God bless. Thank you.